नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में दोस्तों हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न से लिए गए हैं। दोस्तों, ये रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न का पार्ट 1 है और मैथ के क्रैश कोर्स का दोस्तों ये 24वां वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों हम जितने भी प्रश्न शामिल किए हैं, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए हैं और सारे प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न रिपीटेड है और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न का पार्ट 1। और पार्ट 1 का दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आसान तरीका बता रहा हूं, सभी प्रश्नों को नोट भी जरूर करिएगा दोस्तों। तो प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो दोस्तों देखिएगा, ट्रेन संबंधी क्वेश्चन कोई भी होगा तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दोस्तों क्या होता है, दूरी बटा चाल। यही तो होता है, एक ही फॉर्मूले से तीनों फॉर्मूला बनते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई, यानी दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल क्या है दोस्तों, 25 मीटर पर सेकेंड है, यही है ना। और टाइम क्या है दोस्तों, 10 सेकेंड। तो 25 गुणे 10 कर देंगे तो क्या आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। तो 25 गुने 10 का मतलब क्या होगा, 25 10 में 250 मीटर। ये आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ट्रेन की लंबाई क्या होगी, 250 मीटर। ट्रेन की चाल क्या है दोस्तों, 25 मीटर पर सेकेंड। और ट्रेन देखिए, ट्रेन द्वारा स्थिर वस्तु को पार करने में लगा समय क्या है दोस्तों, 10 सेकेंड है। तो अतः ट्रेन की लंबाई क्या होगी, चाल गुणे समय, यानी 25 गुणे 10 बराबर 250 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड प्रश्न है, इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। आंसर दोस्तों क्या होगा, 250 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग 4 से 5 बार रेलवे एग्जाम में रिपीट किया है। तो प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा, आसान तरीका बता रहा हूं। प्रश्न है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर लौटती है। इस पूरी दो तरफा यात्रा के दौरान गाड़ी की औसत चाल है, गाड़ी की जो औसत चाल है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जब ए से बी तक गई है कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 60, और बी से ए तक आई है कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दोस्तों, 40 किलोमीटर। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो औसत चाल के लिए क्या होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको पिछले पार्ट में भी बताए थे, एक बार और समझ लीजिएगा। औसत चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, 2xy बटा x प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2xy बटा x प्लस वाई। x की जगह पहली चाल, और यानी कि जाने में जो स्पीड है दोस्तों वो क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और आने वाली स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको रखेंगे y की जगह। तो इसको डायरेक्ट रख लीजिए दोस्तों, 2 गुने क्या होगा दोस्तों, 60 गुने 40 बटा 60 प्लस 40 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर वाला ये जीरो कैंसिल होगा। तो 2 गुने 6 गुने 4, तो 2 छके 12, 12 चौक 48। आंसर दोस्तों आपका क्या होगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल दोस्तों क्या होगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका औसत चाल होगा। तो देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है आपका। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, बस 60 और 40 की जगह कोई अदर यहां पे संख्या दे सकता है। ठीक है, प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, औसत चाल से रिलेटेड आएगा तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा, 2xy बटा x प्लस वाई, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सारे प्रश्नों को नोट जरूर किया करिए। ठीक है, सारे प्रश्न रिपीटेड हैं, पूछे गए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए।
क्वेश्चन है दोस्तों, एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की गति क्या है? ट्रेन की गति पूछ रहा है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। पहले तो आप देखिए यहां पे क्या दिया है दोस्तों, एक ट्रेन है, कितनी मीटर लंबी है दोस्तों? 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल से क्या होती है दोस्तों? 19 सेकंड में गुजर जाती है। और ट्रेन की चाल पूछ रहा है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की दोस्तों जरूरत नहीं है। समझिएगा प्रश्न को, पहले अच्छे से थोड़ा सा समझिए। कुल चली दूरी क्या है दोस्तों? ट्रेन की लंबाई क्या है? 260 और पुल की लंबाई क्या है? 120। तो 260 प्लस 120 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 380। 380 मीटर है। देखिएगा 19 सेकंड में तय करती है कितना दूरी दोस्तों? 380 मीटर। तो एक सेकंड में, यानी कि ट्रेन की चाल देखिएगा, अभी हम निकालेंगे, अभी समझिएगा पहले। एक सेकंड में कितना दूरी तय करेगी दोस्तों बताइए? जब ये 19 सेकंड में इतना तय करती है, देखिएगा 19 सेकंड में इतना करती है, तो एक सेकंड में कितना तय करेगी? 380 बट्टा क्या होगा दोस्तों? 19। तो 19 दुना के क्या होगा? 38, यानी कि 20 मीटर। एक सेकंड में क्या चलेगी दोस्तों? 20 मीटर चलेगी। यानी इसका आंसर, यानी इसका चाल क्या होगा दोस्तों? 20 मीटर पर सेकंड। इसका चाल क्या है दोस्तों? 20 मीटर पर सेकंड। ये इसका क्या हो गया? चाल हो गया, गति हो गया। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों सभी किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो दोस्तों हम आपको पहले में पार्ट में भी बताए थे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? 18/5 से गुणा करते हैं। तो 20 गुने क्या करेंगे दोस्तों? 18/5। 20 गुने क्या करेंगे? 18/5। तो 5 चौक को 20 और 4 गुने 18, यानी 18 चौक 72 क्या होगा दोस्तों? किलोमीटर प्रति आवर इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ट्रेन की चाल क्या होगी, यानी गति क्या होगी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। और जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पूछा गया प्रश्न है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी इस टाइम पे थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, सर्दी जुकाम भी काफी है, तो इस वजह से 1-2 दिन वीडियो गैप भी जा सकती है। तो आप टेंशन ना लीजिएगा, हम आपकी पूरी प्रिपरेशन कराएंगे 100% की, ठीक है। और आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चल भी रही होगी, हम उम्मीद करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, चौथा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। अब देखिए यहां पे दिया क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रेन है, ट्रेन की रफ्तार दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और आदमी की क्या है दोस्तों, चाल क्या है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और समान दिशा में क्या है दोस्तों, ये चल रहे हैं। तो देखिए ट्रेन की सापेक्षित गति क्या होगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या है दोस्तों, एक ही दिशा में जा रहे हैं। ट्रेन 40 की रफ्तार है, आदमी की रफ्तार क्या है दोस्तों, 25 की। तो सापेक्षिक गति यानी सापेक्षिक चाल निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 40 में से 25 घटाएंगे तो आंसर आएगा आपका 15, ठीक है। देखिएगा दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेंगे। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आएगा दोस्तों, ये आदमी की ट्रेन की क्या है दोस्तों, सापेक्षित गति है। अब 15 को क्या करिए दोस्तों, आप मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा आया, तो इसको क्या करिए दोस्तों, मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, 5/18 से गुना किया जाता है। तो आप देखिए इसे कटा लेंगे तो 3 छके 18, 3 पचे 15, 5 गुने 5/6 करेंगे तो क्या होगा, 5 पचे 25/6 क्या होगा दोस्तों, 25/6। ये क्या आया दोस्तों, 25/6 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है। अब देखिए ट्रेन एक सेकंड में कितना चली दोस्तों, 25/6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 25/6 मीटर, यही चली ना। अब देखिए, और यहां पे कह रहा है यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई बोल रहा है, तो 48 सेकंड में कितना चलेगी, 25/6 गुने क्या करेंगे दोस्तों, 48 कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, 6 से 48 कट जाएगा दोस्तों,
6 8 48, ये हो गया 25 गुने 8, 25 गुने 8 का मतलब 25/200 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई दोस्तों क्या होगी? 200 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 200 मीटर किस ऑप्शन में देखेंगे? ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज्यों ही समाप्त होंगे इसके बाद दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और सभी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। हम दोस्तों आपको एग्जाम में उस टाइम पे भेजेंगे जब, देखिएगा एग्जाम के समय पे, कहने का मतलब ये है एग्जाम के पहले हम आपकी इतनी प्रिपरेशन करा देंगे, आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप 100 में 100 क्वेश्चन करेंगे। आपको ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं लगेगा कि आप पढ़े नहीं है। बस आपको करने क्या है दोस्तों, मन लगा के अच्छे से प्रिपरेशन करना है, अच्छे से पढ़िए। कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, उस प्रॉब्लम को दूर हम जरूर करेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। तो प्रश्न को पहले अच्छे से पहले पढ़िए दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न दोस्तों है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? क्वेश्चन यह है, ठीक है। तो यहां पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ट्रेन की लंबाई क्या है? 200 मीटर, और यहां पे दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? 200 मीटर, यानी कुल दूरी क्या है दोस्तों? 200 200 प्लस 200 प्लस 200 400 मीटर, कुल दूरी क्या है? 400 मीटर। और ट्रेन की दोस्तों चाल क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या कर लीजिए? मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुना किया जाता है। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 18/5 से। दोनों क्या है? उल्टा है, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है? 72 किलोमीटर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा बताइएगा दोस्तों? 18 से 72 कट जाएगा, 18 चौक 72, 4 गुने 5 करेंगे तो दोस्तों क्या होगा? 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि ट्रेन की चाल क्या होगी दोस्तों? ध्यान दीजिएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा चाल। दूरी क्या है दोस्तों? 400 मीटर, और समय क्या है दोस्तों? यहां पे देखिएगा दूरी बटा चाल, चाल क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 से भाग कर दीजिए तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना के 4 20, यानी आंसर दोस्तों इसका क्या आएगा? 20 सेकंड आएगा। समय क्या होगा दोस्तों? 20 सेकंड। इसका आंसर क्या होगा? 20 सेकंड। देखिए 20 सेकंड किस ऑप्शन में देखेंगे? ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन कराया हूं सारे रिपीटेड प्रश्न हैं, पूछे गए प्रश्न हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों लगभग 8 से 10 बार एग्जाम में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए कहता हूं दोस्तों सभी प्रश्नों को आप नोट जरूर करिए। किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट भी करिएगा, नेक्स्ट पार्ट में उस प्रश्न को और भी डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आप सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे। और एक बात और बता दूं, मैथ अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एग्जाम फिनिशर वाले चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक है, एग्जाम फिनिशर नाम की चैनल है दोस्तों, उस पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। वहां पे बेसिक मैथ मैं 1 से लेकर पार्ट 5 तक डाला हूं, यानी 1 से लेकर पार्ट 5 तक, उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा रेलवे एग्जाम से पहले तो आपकी बेसिक मैथ वहां से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा, और इंस्टाग्राम पे ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।